नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टीवन जॉब्स की जीवनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीवन पॉल जॉब्स 24 फरवरी 1955, 5 अक्टूबर 2011 एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, औद्योगिक डिजाइनर, निवेशक और मीडिया प्रोप्राइटर थे। वो अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और एप्पल इंक के सह संस्थापक, पिक्सर के अध्यक्ष और बहुमत शेयरधारक, पिक्सर के अधिग्रहण के बाद वॉल्ट डिज्नी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य और संस्थापक अध्यक्ष थे। अल्पविराम और नेक्स्ट के सीईओ। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक के साथ जॉब्स को 1970 और 1980 के दशक की पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रदूत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था और उन्हें गोद लेने के लिए रखा गया था। उनका पालन पोषण सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में हुआ था। उसी वर्ष पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने 1972 में रीड कॉलेज में दाखिला लिया और 1974 में ज्ञानोदय प्राप्त करने और जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की। उनकी अवर्गीकृत FBI रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कॉलेज में रहते हुए मारिजुआना और LSD का इस्तेमाल किया और एक बार एक रिपोर्टर से कहा कि LSD लेना उनके जीवन में 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। जॉब्स और वोजनियाक ने 1976 में वोजनियाक के एप्पल आई पर्सनल कंप्यूटर को बेचने के लिए एप्पल की सह स्थापना की। 1 साल बाद दोनों ने मिलकर प्रसिद्धि और धन अर्जित किया। एप्पल II के साथ, जो पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित माइक्रो कंप्यूटरों में से एक था। जॉब्स ने 1979 में ज़ीरॉक्स ऑल्टो की व्यावसायिक क्षमता देखी, जो माउस से संचालित थी और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI था। इसने 1983 में असफल एप्पल लिसा का विकास किया। इसके बाद 1984 में सफलता मैकिन्टोश GUI के साथ पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित कंप्यूटर। मैकिन्टोश ने 1985 में एप्पल लेज राइटर के साथ डेस्कटॉप प्रकाशन उद्योग की शुरुआत की, जो वेक्टर ग्राफिक्स की सुविधा वाला पहला लेजर प्रिंटर था। कंपनी के बोर्ड और उसके तत्कालीन CEO जॉन स्कई के साथ लंबे समय तक सत्ता संघर्ष के बाद 1985 में जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया था। उसी वर्ष जॉब्स अपने साथ एप्पल के कुछ सदस्यों को नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंपनी जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक बाजारों के लिए कंप्यूटर में विशेषज्ञता प्राप्त थी, की स्थापना करने के लिए ले गया। इसके अलावा उन्होंने दृश्य प्रभाव उद्योग को विकसित करने में मदद की जब उन्होंने 1986 में जॉर्ज लुकास के लुकास फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन को वित्तपोषित किया। नई कंपनी पिक्सर थी, जिसने पहली 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 1995 का निर्माण किया। एप्पल ने 1997 में नेक्स्ट का अधिग्रहण किया और जॉब्स कुछ ही महीनों में अपनी पूर्व कंपनी के CEO बन गए। वो दिवालिया होने के कगार पर मौजूद एप्पल को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। उन्होंने 1997 में थिंक डिफरेंट विज्ञापन अभियान के साथ शुरू हुए और iMac, iTunes स्टोर, एप्पल स्टोर, iPod, iPhone, ऐप स्टोर के लिए अग्रणी उत्पादों की एक लाइन विकसित करने के लिए डिजाइनर जॉनी इवे के साथ मिलकर काम किया। और iPad 2001 में मूल मैक OS को पूरी तरह से नए मैक OS X के साथ बदल दिया गया था, जो नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जिससे OS को पहली बार एक आधुनिक यूनिक्स आधारित नींव मिली।
जॉब्स को 2003 में एक अग्नाशयी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में ट्यूमर से संबंधित श्वसन गिरफ्तारी से उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।